लोकसभा के गाजीपुर सीट पर विशेष ध्यान सरकार और भाजपा और अदालत और चुनाव आयोग ने गड़ा रखा है। मुख्तार अंसारी का डेथ होना और जनता का उमड़ जाना और डीएम साहबा का वहाँ पर जो उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी जनता ने देखा था। और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी के लोगों ने क्या किया, कितने धैर्य से उन लोगों ने उसे सह लिया, उनके परिवार ने उसे सह लिया। बताइए, पूरा का पूरा परिवार जेल में है और पूरे परिवार को किस तरीके से निशाना बनाया गया है। तो आदमी हमारे बीच में नहीं है, अब उसके बहाने उसके भाई के ऊपर जो बार बार हमले हो रहे हैं, ये कागजी हमले, अदालती और जो है सियासी और समाजी, इससे प्रभावित होकर जनता का जो मूड मैंने देखा है, तो जनता से यही अपील करूंगा कि अपनी ताकत लगा दो और इस जिले में लोकसभा में इंडिया के इस गठबंधन का एक होनहार उम्मीदवार है, उसको भारी मतों से जिता दो। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजे का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमनिया विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं बता दूं कि आईसीपी के अध्यक्ष से फरीद गाजी साहब से हमारी आज बातचीत होने वाली है और 1 जून को चुनाव पड़ने वाला है। और अब समझ लीजिए कि राजनीति की सरगर्मी एकदम अब इतना बढ़ गया है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। 1 तारीख का लोग अब इंतजार करने लगे हैं। मैं बता दूं कि आईसीपी इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी है और उनके अध्यक्ष से हम बात करेंगे और बात करने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि इंसाफवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है आईडीटीवी को क्यों बुलाए हैं, क्या कारण है। क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि ये व्यक्ति जो है पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब इनका खुद का पार्टी है। दूसरी बात, छोटे बड़े आंदोलन में ये हमेशा गाजीपुर में शरीक होते थे अपने टीम के साथ। मैं बता दूं कि जब आंदोलन पर जमीन धरातल पर इन्होंने बैठना शुरू किया तो उसका असर होता था और वो काम जिस कार्य के लिए ये आंदोलन करते थे वो काम भी होता था। अगर वो कार्य नहीं होता था तो 50% जरूर होता था, क्योंकि इनकी आवाज सरकार तक जाती थी तो उसका असर होता था आंदोलन का। तो सबसे पहले तो आईडीटीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाजी साहब। शुक्रिया जी। बात हम सही बताएंगे कि नहीं आईडीटीवी के केवल? बहुत सही, आपने जमीनी सच्चाई जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जाना है, आपको देखा है, सही बताया मुझे। सच्चाई आपने उजागर किया है, जनता के सामने रखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। और आप यहाँ आए इतनी धूप और गर्मी में और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का ये चुनावी रणनीति चल रहा है, समर चल रहा है, इसमें इस गर्मी में आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी चूँकि चले गए, आज जुमे का दिन है जी, लेकिन जी अब बुलाने का उद्देश्य से हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि आप आईडीटीवी को बुलाने का मेन उद्देश्य क्या है और चुनाव का ही उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ। लेकिन आप समय की सीमा भी बहुत कम है, मुझे भी निकलना है क्षेत्र में, तो बताइए आप कि क्यों मुझे बुलाएं। इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के जो अपना स्टैंड रखती है वो बताना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो बचे हुए जो चुनावी जो क्षेत्र हैं उसमें जनता से अपील भी करना है। और गाजीपुर के लिए ख़ास तौर से ये कहना है कि गाजीपुर में जो रणनीति, चुनावी रणनीति चल रही है वो बिल्कुल एक साजिश का शिकार यहाँ का उम्मीदवार हो चुका है अफजाल अंसारी साहब का। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अफजाल अंसारी को बनाया गया और अफजाल अंसारी के जो मुद्दे हैं, जो उनके ऊपर केसेज हैं, दोष उनके ऊपर मढ़ा गया है, वो अदालत में ज़ेरे समाअत है। लेकिन अदालतों का चक्कर बार बार ऐसा होता है कि मैं भी चुनाव लड़ा हूँ या जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए रास्ता हमवार किया जाता है, उसको डेट दिया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। जैसे उसको परमिशन दिया जाता है कि आप कितनी रैलियाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, उनका इलेक्शन एजेंट होता है, वो उसमें व्यस्त रहते हैं और इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपना चुनावी में जाकर के लोगों से जनसंपर्क करते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। और बाकी कागजी कागजात, लेखा जोखा, कहाँ सभाएं होंगी, कौन गेस्ट आएगा, उसका परमिशन लेने के लिए एक इलेक्शन एजेंट बनाया जाता है। तो इतनी सुविधाएं इलेक्शन के तौर पर चुनाव आयोग देता है। लेकिन मैं गाजीपुर में पूछना चाहता हूं सरकार से, सम्मानित अदालतों से और चुनाव आयोग से, क्या यही इंसाफ है कि एक उम्मीदवार के साथ इतना बड़ा उसको हरास किया जाए कि बार बार तारीख पे तारीख
तारीख दिए जाओ और उसको यहाँ से गाजीपुर से इलाहाबाद दौड़ाए जाओ, और उसका हरासमेंट हो रहा है, वो कब फील्ड में जाएगा, कब लोगों से अपील करेगा, कब वो अपनी व्यवस्था सुनाएगा, कब अपने विकास के मुद्दे बताएगा, वो किए हुए कारनामों को कब जनता के बारे में बताएगा, कब चुनाव चिन्ह को लोगों से बताएगा, कैसे आखिर होगा? क्यों इस तरीके से एक शख्स का उत्पीड़न हो रहा है? मैं तो इसे उत्पीड़न दर उत्पीड़न मानते हुए और इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, समाज का सेवा करने वाला होने के नाते, जैसा कि ये भैया आपने सुना कि सामाजिक मुद्दों को लेकर के, सर्वजन हिताय को लेकर के जो मुद्दे हमने हमेशा उठाया है, उसी मुद्दे की कड़ी में आज गाजीपुर लोकसभा की सीट हो चुकी है। यहाँ पर एक पार्टी का मामला नहीं होकर के एक इंसाफ की जरूरत है, और ऐसे इंसाफ जिसमें पारदर्शिता हो, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। अगर उनको इस तरीके से आप हरासमेंट और परेशान कर रहे हैं तो जनता अब उनकी सिंपैथी बढ़ती जा रही है। चाहे हर समाज के अंदर जाकर के पूछ लीजिए तो एक ही नाम अफजाल अंसारी गूंज रहा है, और इंडिया का उम्मीदवार गूंज रहा है, और चुनाव चिन्ह साइकिल निशान गूंज रहा है। और पूरे पूर्वांचल में जो 17 जिले रह गए हैं, उनमें जितने उम्मीदवार हैं, मैं सबसे तमाम लोगों से, जहां तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंच रही है, मैं सबसे यही अपील करता हूं कि देश में रोजगारी, जो बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, वो उसको ख़त्म किया जाए। बेरोजगारी को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जो नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगारी के शिकार हैं, जो उत्पीड़न के शिकार हैं, जिनके अंदर विश्वास घटता जा रहा है सरकार और लोकतंत्र के लिए, उनको एक विश्वास दिलाने के लिए उनकी नौकरी का प्रबंध किया जाए और समाज में भाईचारा बनाया जाए। नफरत की बातों को ख़त्म किया जाए, नफरत बोलने वालों को से जेल में डाला जाए, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं, और जो लोग अपराधी संविधान के खिलाफ मंच से खुलेआम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर देश के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं और उनको जेल में बंद किया जाए। देश में इंसाफ चलेगा, भाईचारा चलेगा। जिस तरीके से देश में एकता और अनेकता में एकता है, विभिन्नता में एकता है, वही हमारी भारतीय संस्कृति है, वही हमारा तहजीब है, वही हमारा इंसाफ है, वही हमारी पहचान है। भारत की आन बान शान यही है, हमारा संविधान। और इस संविधान को बचाने के लिए तमाम देशवासियों को लामबंद होकर के इंडिया गठबंधन को सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही चाहेंगे फिर आप देश बनाइए, संविधान बचाइए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने की कोशिश करिए। शुक्रिया, जय हिंद। ये बताइए कि आप इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चलिए ठीक है, लाजमी, क्योंकि आप गाजी साहब आईसीपीआर के अध्यक्ष हैं और राजनीति में आईसीपी के अध्यक्ष हैं, इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी है। ये बताइए कि संविधान को किससे खतरा है और कौन मंच पे चीख चीख के चिल्ला रहा है और किसके ऊपर मुकदमे करने की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा देखिए, आप जब देखेंगे कहाँ लेंगे, क्योंकि न तो मैं फाइल शूट करने जा रहा हूँ कि मैं उनका नाम बताऊँ, लेकिन आप अपना 10 मिनट सिर्फ मोबाइल खोल लीजिए और यूट्यूब चैनल लगा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण लिख लीजिए। देखिए, बेशुमार चीखते हुए नजर आएंगे लोग, कहते हुए संविधान मन से कहते हुए लोग नजर आएंगे। अरे मोदी जी खुद कहते हैं कि वो आरक्षण के मैं विरोधी हूँ। मोदी जी ने खुद कहा। अरे क्या क्या उन्होंने कहा है, मैं अपनी बात, उनकी बात मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता हूँ। जो नफरत की बातें, एक संवैधानिक पद पर रहता हुआ एक इंसान, एक जो उस जिम्मेदार पोस्ट पे रहता हुआ एक इंसान ऐसा कभी नहीं बोला। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए गए। लोग किसको वोट देते हैं? एक प्रधान है, प्रधान नहीं बोलता, प्रधान सोचता है कि चलो हम पूरे गांव के प्रधान हो जाते हैं। उसी तरीके से विधायक सोचता है मैं सबका विधायक हो जाता हूँ। खुले मन से किसी का नाम लेकर के गालियां नहीं देता। लेकिन इनके नेता इतने बेबाक हैं, इतने बेशर्म हैं, इतने बेहया हैं, और इनको न संविधान से खतरा है न तो इन्हें कुछ भी से खतरा है। वो सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, हम बाहुबली खुद ही है, उनकी सरकार है और उनके लोग हैं।
राजा कहते हैं सैया भय कोतवाल डर का है, जिस तरीके से मसल हो रहा था उसी मिसाल की आज प्राय ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बने हुए हैं। किसका किसका मैं नाम लूं, कहां कहां से मैं नाम लूं, चारों तरफ ये आवाज उठ रही है। आप गूगल पर लिख लीजिए और यूट्यूब पर लिख लीजिए और लिख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के बेबाक गालीबाज नेता, तो देखिए ना कितना नाम आ जा रहा है। इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी कहाँ है, किसको सपोर्ट कर रही है? और अफजाल अंसारी की जिक्र बार बार आप कर रहे हैं, अंसारी परिवार को बीच में बार बार ला रहे हैं। अंदर आपका क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ा हमारे अच्छे से अगर मैं आपको ये बता दूं कि इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन जो विगत पर्चा भरने से लेके अफजाल अंसारी का और अब तक की जो रणनीति है, वो रणनीति में ये दिखाई दे रहा है कि बार बार जो उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है, ऐसा अभी तक हमने कभी नहीं सुना था। एक बार मुकदमा होता है, 1 महीने के लिए तारीख पड़ जाती है, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए तारीख पड़ जाती है। लेकिन ये बताइए कि चुनाव के दिन ही 2-2 दिन, 1-1 दिन गायब करके अगर किसी को बार बार अदालत में बुलाया जाए तो ये कैसा लगेगा? बार बार किसी अधिकारी के सामने जाकर के उसकी पेशी हो तो कैसा लगेगा? क्या यही चुनाव के लिए पर्चा भरे थे कि हम हर रोज हाई कोर्ट जाएंगे, हर रोज हाई कोर्ट जाएंगे, अपनी व्यथा सुनाएंगे, अपनी अपील सुनाएंगे, मुकदमा की जो है बातें करेंगे? ये तो वही हुआ कि बिल्कुल हरासमेंट दर हरासमेंट हो रहा है। इससे ऊब कर, इससे प्रेरित होकर इस उनके जो ऊपर हो रहा है अत्याचार, ये कहिए, उससे मैं प्रभावित होकर के हमें समर्थन का ऐलान किया है। मैं तो पहले कह चुका था कि इंडिया का जो है विजय होना चाहिए और जीतना चाहिए, लेकिन आज लोकसभा के गाजीपुर सीट पर विशेष ध्यान सरकार और भाजपा और अदालत और चुनाव आयोग ने गड़ा रखा है कि ये जो एक सिंपैथी मुख्तार अंसारी का डेथ होना और जनता का उमड़ जाना और डीएम साहबा का वहाँ पर जो उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी जनता ने देखा था, और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी के लोगों ने क्या किया, कितने धैर्य से उन लोगों ने उसे सह लिया, उनके परिवार ने उसे सह लिया। बताइए, पूरा का पूरा परिवार जेल में है और पूरे परिवार को किस तरीके से निशाना बनाया गया है। ऐसा नहीं होता, एक के ऊपर पड़ जाओ पूरा, और जो था वो तो आप उसको जेल में ही मार दिए, या मर गए, या हार्ट फेल हुआ, तो जांच का मौका है क्या नहीं है। लेकिन जो आदमी हमारे बीच में नहीं है, अब उसके बहाने उसके भाई के ऊपर जो बार बार हमले हो रहे हैं, ये कागजी हमले, अदालती और जो है सियासी और समाजी, इससे प्रभावित होकर जनता का जो मूड मैंने देखा है, तो जनता से ही अपील करूंगा कि अपनी ताकत लगा दो और इस जिले में लोकसभा में इंडिया के इस गठबंधन का एक होनहार उम्मीदवार है, उसको भारी मतों से जिता दो। यही हमारी तमन्ना है और यही इंसाफ है। मैं भी घूम रहा हूँ फील्ड में, धरातल पे घूम रहा हूँ, और नेताओं की रैली वैली करने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है हमको, क्योंकि रैली में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है जो कि ग्राउंड और धरातल पर दिखाई देती है, मुझे दिखाई देती है। तो ये बताइए कि कई लोगों से मैं मिला हूँ, जनता से मिल रहा हूँ, तो बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से पार, 2 लाख से पार, या फिर हाथी कहीं मजबूत है तो कहीं बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है। क्या लगता है, ये सही आंकड़े हैं कि गलत आंकड़े हैं? क्योंकि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या देखते हैं, गाजीपुर का क्या माहौल है, हॉट सीट है गाजीपुर, क्या दिखाई देता है आपको? गाजीपुर में जो उम्मीदवार लाए गए हैं वो आप खुद देखिए कि मनोज सिन्हा की एक शख्सियत, न जाने हम लोग बचपन से ही देख रहे थे कि मनोज सिन्हा मैदान में रहते हैं, जयन बसर मैदान में रहते थे, अफजाल अंसारी मैदान में, और जो ओम प्रकाश सिंह मैदान में, राधे मोहन सिंह मैदान में, ये चर्चित चेहरे थे, ये जमहूरियत के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक लड़ाकू लोग थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उमेश सिंह कौन है, कोई नहीं जानता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय जी, इनका भी नाम किसी ने नहीं सुना होगा।
और सही मानों में अभी आप जितने लोग हैं रास्ता चलते जाइए अपने मोटरसाइकिल से और एक फ़ोटो ले लीजिए और सबको बता दिए कि यही पारसनाथ राय हैं और यही उमेश सिंह हैं, बोलिए यही हैं, पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। तो जब जिसका चेहरा नहीं पहचानते, जिससे मिले नहीं, कैसे वो जनप्रतिनिधि कैसे बन सकता है? और जो आदमी आपके बीच में रहा, लड़ा है, जिया है, मरा है, अच्छा है बुरा है, जो लड़ेगा, जो भिड़ेगा, जो समाज में रहेगा, वो अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा, उसकी शिकायत भी करेंगे, जय जयकार भी करेंगे, तो वो हमारा नेता तो वैसे होना चाहिए ना। ऐसे नेताओं से इधर हट करके आपने उम्मीदवारों को दे दिया। क्या जनता को ही समझते हैं कि जनता बंधुआ है, जिसको लाके खड़ा कर देंगे, उसके गले में घंटी बांध देंगे, सब मजबूरन उधर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चाहिए जनता का सेवक, और सेवक के अगर नाम पर अगर कोई लड़ रहा है तो वाहिद और वाहिद शख्सियत है, वो अफजाल अंसारी की है। बच्चा बच्चा जानता है कि यही अफजाल अंसारी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि इंसाफवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गाजी साहब, फरीद गाजी नाम है इनका। आज इनसे हमारी बात हुई है और राजनीति पे तो आप देख ही लिए कि क्या कहना चाहते हैं और क्या बोले हैं। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।